कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एफपीएससी की एसएसटी इंग्लिश के लिए लेक्चरर्स के लिए जो है पोस्ट आई थी, तो ये फिर उसका 26 को टेस्ट होने जा रहा है। और भी जो बाकी पोस्ट हैं जो एसएसटी टीचर से रिलेटेड हैं, ये उसमें कुछ मेजर जो पोर्शन है ये उसके एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए फिर चलते हैं इसकी तरफ। आप लोग फर्स्ट वाला एमसीक्यू देख सकते हैं, नासा अनवेल द न्यू मून सूट विच इज़ नॉन फॉर्मली एस। ये नेक्स्ट आप लोग इसका ईएमयू आंसर देख सकते हैं। और रॉकेट नीड द स्पीड ऑफ एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन एमसीक्यूज़ को बिल्कुल एज इट इज़ ही याद कर लें तो आप बहुत इजीली अपना एक मेजर पोर्शन कवर कर सकते हैं। जैसे कि हम ये थर्ड वाला एमसीक्यू देखते चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन। अब देखें ये तमाम एमसीक्यू इस तरह के जो इंग्लिश के या फिर एसएसटी या फिर कोई भी और पोस्ट है इस्लामियत है उन लोगों ने तो नहीं पढ़े होते हैं या उनके सिलेबस में नहीं होता, तो ये कुछ जनरल से एमसीक्यूज होते हैं। तो इसके लिए मैंने नोट्स कुछ बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दिए जाएँ। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों को दिए हुए हैं, इन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं, साथ साथ इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते चलें, अपार्ट फ्रॉम वीनस विच प्लानट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, यूरेनस है इसका आंसर। इसके बाद आप लोग ये देखते चलें, ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज हैं। हीट एक्सचेंज ट्यूब आर नर्व मेड ऑफ। ठीक है, लीड। ये छोटे छोटे से एमसीक्यूज हैं, इनके आंसर्स जो हैं काफ़ी जनरल से हैं, लेकिन हम लोग अक्सर ये जो होते हैं हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है और इन्हें साथ साथ हम लोग भूल भी जाते हैं। तो इस वजह से एक आप लोगों के रिवीजन के लिए नोट्स बनाए गए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते चलें, ये आप लोगों को पाक स्टेडियम का एक मेजर पोर्शन बताया जा रहा है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि गोमल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा एएसएफ वर्क अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। ये कुछ एमसीक्यूज हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोग बाकी भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। इसी तरह से हम लोग ये एसएसटी टीचर्स की जितनी भी पोस्ट हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए नोट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आगे आप लोग देखते चलें कि मिर्ज़ा क्लीच बेग वाज बॉर्न इन टेंडो थोड़ो इन। ठीक है, आप लोग देखते चलें। इसके साथ ही आगे वाले आप लोग एमसीक्यूज हैं, ये तमाम जो है एसएसटी का पोर्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट मेजर ये वो वाले क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज बार बार पीपीएससी से रिपीट होते रहे हैं, एफपीएससी में रिपीट होके आते रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग तमाम एमसीक्यूज को एक दफ़ा पढ़ लेंगे। अब इंग्लिश प्रपोजिशन का अगर हम पोर्शन देखते चलें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द, इज, फ्रॉम, ऑफ, बाय। ठीक है, ये तमाम इस तरह के प्रपोजिशन वाले इसके आंसर्स हैं। तो आप लोग इन्हें भी देखते चलें और इन्हें एक दफ़ा ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती चले। इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं फादर रिज़ाइन फ्रॉम जॉब इन जनवरी। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे से हैं, इन, फ्रॉम, टू, ये कहाँ पे आएंगे, अंडरनीथ, बीनीथ, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो छोटे छोटे से होते हैं लेकिन हम अक्सर भूल गए होते हैं। तो आप लोग इन्हें ज़रूर याद करके जाएँ। इसके साथ ही एमसीक्यू का अगर हम लोग देखते चलें, पाकिस्तान जी का ये भी कुछ एमसीक्यूज थे, ये मैंने साथ साथ ही इन्हें नोट किया हुआ है और आपको ये साथ साथ ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसके साथ आप ये देख सकते हैं ये वाले नोट्स। ठीक है, ये आपको साथ साथ इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ये तमाम नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तमाम एमसीक्यू बार बार रिपीट होके ही आते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने ये एमसीक्यू ज़रूर याद कर लेने हैं। अगर इसके साथ आगे देखते चले, व्हेन अयूब खान इनफोर्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज हैं। इसके साथ ही आप लोग ये बाकी भी देखते चलें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज हैं, ये बहुत टाइम रिपीट हुए हैं। और इसके साथ ही अगर इंग्लिश का जो मेजर पोर्शन है मैं आप लोगों को वो भी साथ ही साथ एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारा का सारा समझा दूंगी। ये जनरल पोर्शन है जिसमें आप लोगों का एवरीडे साइंस जैसे कि द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन बॉडी, ये एक बहुत ही कॉमन सा है जो अक्सर आ जाता होता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चन है जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, हम लोगों ने पहले तो पढ़ा होता है लेकिन हम इन सब चीज़ों को साथ साथ भूल गए होते हैं। तो इस वजह से ये एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए एक जगह पे इकट्ठे किए हैं और इन सबको आप लोगों को वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए होगी तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी वाली फ़ाइल चाहिए। मैं आपको लिंक उसका प्रोवाइड कर दूँगी और आप उसे वहाँ से देख के पढ़ भी सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और मटेरियल चाहिए हो, किसी और जॉब का मटेरियल चाहिए हो या फिर किसी और टेस्ट का, तो मैं आप लोगों को वो भी तमाम प्रोवाइड कर दूँगी। ये तमाम जो है नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोग इसे बहुत आसान से याद कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करते जाएँ, देखते जाएँ, जिस चीज़ की समझ नहीं लगती है आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मैं आप लोगों की क्यूरी का आंसर ज़रूर दूंगी। इसके साथ ही आप लोग ये पाक स्टडीज़ के भी एमसीक्यूज़ कुछ देख सकते हैं, जैसे कि फातिमा जिन्ना की डेथ कब हुई थी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं जो हम लोग पढ़ चुके हुए हैं लेकिन हम साथ साथ भूल भी चुके हुए हैं। अब जैसे कि नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टिल 2022, ठीक है 23। अब इसके बाद आप लोगों को पता है कि हुकूमत चेंज हुई थी, तो देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला भी जो था प्राइम मिनिस्टर आ चुके हुए हैं, तो इस तरह से नंबर थोड़े से इंक्रीज़ भी हो चुके हुए हैं। इसी तरह से आप लोगों ने ये बाकी भी देखते जाना है, ठीक है। इस्लामियत के आगे हम देखते हैं कि इस्लामियत का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कुछ बहुत ज़्यादा। अब जैसे कि सूरह अनस, ठीक है, सूरह अनस, अब आप लोग देख सकते हैं कि इसका सही सा मतलब क्या है, ठीक है। ब्राइड ऑफ कुरान, कुरान पाक की दुल्हन किसे कहा जाता है। फिर इसके अलावा ये बाकी भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि व्हाट इज़ लिटरेरी मीनिंग ऑफ सूरह अल फलक, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर भी इसी के साथ देखते चलें। विच सूरा इज़ द नेम ऑफ वन होली वार, देखें कि कौन सी है जो एक होली वार हुई थी जिसमें आप वसल्लम ने यानी शिरकत की थी, तो उस वार का कौन सा नाम है, ठीक है। तो आप लोग ये भी देखें। इसके साथ ही एवरीडे साइंसेस के भी आप ये तमाम देख सकते हैं, ज़ीरो, पल्मोनोलॉजी, विटामिन के, ये छोटे छोटे से एमसीक्यूज़ हैं। अक्सर आर्ट्स की फील्ड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने तो बहुत कम पढ़े होते हैं, तो इसलिए एक ही फ़ाइल है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद भी हो जाएंगी और आप बहुत आराम से इसे अपने पेपर की तैयारी भी करते जाएंगे। इसी के साथ इस्लामिक स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज़ हैं, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि इसी तरह अगर देखते चलें विच इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ बाइबल, जैसे कि देखें इब्लीस का बल्कि ओरिजिनल नेम क्या था, ठीक है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। इसके साथ आगे इस्लामिक स्टडी के कुछ और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। ओल नेम ऑफ जुम्मा बिफोर इस्लाम, देखें इस्लाम से पहले जुम्मे का क्या नाम था। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमें पता होने चाहिए लेकिन हम लोग भूल चुके होते हैं, तो इन्हें आप लोग एक दफ़ा रिपीट करें और इंशाल्लाह आप लोग एक दफ़ा ही इन्हें रिपीट करेंगे और आपको सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है और आप लोग ये सब कुछ पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। इसी के साथ देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। पाकिस्तान बिगिन ऑब्जर्विंग February 5 एज कश्मीर डे, ठीक है, 5 जो था 5 फरवरी वो किस लिए मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कब इसका आगाज़ हुआ था, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एवरीडे साइंसेस का भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा विटामिन है जिसे हम लोग कोबैलिन बोला जाता है, ठीक है, ये विटामिन B12 है। इसी के साथ आगे देख सकते हैं ये कुछ आंसर्स हैं, रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ हैं, सोप है, कास्टिक सोडा जो होता है, इस तरह से हैमस्ट्रिंग, स्टार्च, बर्ड फ्लाई, इंसुलिन, प्रोटीन, बीफुकल, ठीक है। इसी तरह से बाकी कार्बोहाइड्रेट, स्केलेटन, 2 मिलीमीटर, ये कुछ आंसर्स हैं, आप लोगों ने इसे साथ साथ देख लेना है। वीडियो को स्टॉप करें और जहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ नहीं लग रही आप लोग मेरे से पूछ भी सकते हैं। इसी तरह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू है, पाक स्टडी के भी आप ये एमसीक्यू देख सकते हैं। ये तमाम एमसीक्यू वो हैं जो आप लोगों के पीपीएससी, एफपीएससी में बार बार रिपीट होके आए हुए हैं, तो आप लोग सिर्फ ये वाला अगर पढ़ लेंगे नोट्स, आप लोगों का एक बहुत मेजर टेस्ट का पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, 10, 130, ये राइट में आप लोगों के लिए आंसर्स लिखे गए हैं ताकि आप लोग इजीली से याद कर सकें और आपको आइडिया हो कि ये इसके आंसर्स भी हैं। इसी तरह से आप देखते चलें कि जो है वो ये भी एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। आप इसी के साथ रेशियोज़ वगैरह भी कुछ देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह की हैं। इसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था उन्हें कब जो थी फांसी दी गई थी, ये उस चीज़ की डेट भी लिखी हुई है। इसी तरह से ज़ियाउल हक की भी डेट लिखी हुई है, इस्लामिक डेट्स भी, इस्लामिक भी देख सकते हैं, ठीक है। जन्नतुल कुरान कौन सी सूरा है, फिर इसके अलावा सूरह शुक्र कौन सी वाली है, और इसी के साथ साथ अबू सुफियान का जो डिड बिलोंग टू, कहाँ से उनका ताल्लुक था, ठीक है। इसी तरह से आप ये बाकी एमसीक्यू भी देख सकते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी का भी देखें क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इस तरह से रेड ब्लड सेल्स हैं। नेक्स्ट हमारे एवरीडे साइंसेस के हैं, रेनफॉल, मिका, एनर्जी, ये तमाम एमसीक्यूज़ आप लोग बस इन्हें एक दफ़ा पढ़ें और आप लोगों को ये बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और इन आंसर्स को आप लोगों को एक दफ़ा राइट लेना है, और इसे आप कोशिश करें कि इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आती रहे। जहाँ से आप लोगों को कुछ समझ ना आए आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये पाक स्टडी के एमसीक्यूज़ भी आप लोग देख सकते हैं कि पाक स्टडीज़ में ये 1973, 1943, 1962, गिलगित, गुजराती, 1 नवंबर, ये कुछ क्वेश्चन है जिनके इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिए गए हैं। इसी तरह से एवरीडे साइंसेस के भी आप ये बाकी देख सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन है, इट इज़ अ हाई टैलेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कार्बन डेटिंग, एनिमल फैट्स, लैक्टिक एसिड, ये तमाम वो वाले एमसीक्यूज़ हैं। आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लीड, फिर फर्टिलाइज़र, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्लड, कैल्शियम, ये तमाम चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इस्लामिक स्टडी के फिर से एमसीक्यूज़ आ चुके हुए हैं
ये क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट्स थे, मैंने जगह जगह से बार बार लेके MCQs उन्हें राइट किया था, तो आप लोग ये तमाम देख सकते हैं। ये भी पाक स्टडी के MCQs हैं, इन्हें आप देखते चलें। अयूब खान है, फिर इसके अलावा लखनऊ, इमरान खान, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, 3 प्रेसिडेंट और 2 Feb 1957, 1932, ये कुछ डेट्स हैं, आपने इन्हें याद कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और ये पेपर में हमेशा आती हैं, ये बहुत टाइम रिपीट होती हैं, इसी वजह से ये तमाम आप लोगों के लिए MCQ शेयर किए जा रहे हैं। तो इन्हें अच्छे से आप लोग रिपीट करें, इन्हें अच्छे से पढ़ें, इन्हें बार बार पढ़ें, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से रिवाइज़ हो जाएँ और आप भी अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि FPSC ने SST के टेस्ट की जो है डिटेल्स दे दी हैं। 26 को इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है, डिफरेंट जगह पे हो रहा है, ठीक है। आप लोग अपना अपना मुझे सेंटर भी बताते चलें कि आप लोगों का सेंटर कहाँ पे आया है, कब है आप लोगों के भी टेस्ट। इसी तरह से छोटे छोटे से MCQs हैं, इन्हें अच्छे से रिपीट करते चलें। ये पाक स्टडीज़ के कुछ MCQ हैं, ये वो वाले MCQ हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते गए हैं। आप लोगों को मैं बार बार इसी चीज़ पे फोर्स कर रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बार बार रुकें और बार बार इन्हें पढ़ें और एक दफ़ा पढ़ के अच्छे से इन्हें याद कर लें, क्योंकि वो हैं जो MCQ बहुत टाइम रिपीट होते हैं। इसी तरह से इज़राइल, जिब्राइल, हज़रत शुएब इस्लाम, बानु नज्जर, 332, ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हैं जिनके आंसर्स हैं। इसी तरह से आप लोग ये देख सकते हैं बाकी भी क्वेश्चंस। 1953 एपिडर्मिस, 1 million liver, B and C vitamin, leukocytes 45%, latitude, bromine, Uranus, causes of earthquake। आगे आप एवरीडे साइंसेस के भी कुछ MCQs देख सकते हैं, इन्हें आप लोगों ने एज इट इज़ ही याद करना है, इसमें कुछ भी आप लोगों ने चेंजेस नहीं करनी है, ये आपने नहीं देखना। इन्हें बस आप कवर कर लेंगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने टेस्ट को कवर कर लेंगी। अगर आपको कहीं पे वीडियो फास्ट लगती है तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके देखें। ये तमाम MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों का एक मेजर पोर्शन कवर करने के लिए भी इनफ होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम MCQs आप लोगों ने देखे होंगे, इन्हें याद किया होगा और अपने टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इन्हें ज़रूर पढ़ के जाएंगे। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की इख्तिताम की जानिब। ये तमाम MCQs थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ हैं, तो इन्हें आपने ज़रूर याद करके जाना है, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो और आप लोगों का टेस्ट भी बहुत अच्छे से हो, ताकि आप लोग अपने टेस्ट में कामयाब भी हो सकें। तो चलिए फिर, जैसे कि लास्ट पेज आप लोग देख सकते हैं, तो फिर आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो फिर आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। खुदा हाफिज़।